नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं IANS 24/7। तो सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की बिसात बिछ चुकी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, जिसे लेकर भाजपा ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज महाकौशल में हुंकार भरने जा रहे हैं और जबलपुर में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज गुना संसदीय क्षेत्र में जनसभा और रोड शो कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाले हैं। वहीं 3 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खजुराहो में चुनाव प्रचार करेंगी। वहीं बात करें अगर 6 अप्रैल की, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधी जिले में दौरे करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि MP की 6 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले फेज में 6 सीटों पर कुल 88 प्रत्याशी मैदान में हैं। और छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के बाद अब मध्य प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फॉर्मूला बताया है। उन्होंने कहा कि 400 उम्मीदवार चुनाव लड़े तो बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है। दिग्गी के आपको बता दें बयान पर बीजेपी ने कहा कि हार का डर इतना सता रहा हो तो दबाव में चुनाव लड़ ही क्यों रहे हैं। इस पूरे मामले में हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। का राग, चुनाव में दिग्गी की पुकार, नए फॉर्मूले पर बहस गरम, बीजेपी को भी नहीं हो रहा हजम। दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा में सोमवार से चुनावी प्रचार का आगाज किया है। उन्होंने यहां पदयात्रा की शुरुआत की है, लेकिन इससे भी खास बात यह है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर भी बयान दे रहे हैं। उनके इस बयान में नए फॉर्मूले की झलक भी है। पहले सुनिए दिग्गी राजा क्या कह रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। तो उसके लिए एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर, तो बैलेट पेपर आ जाएगा। उधर दिग्विजय सिंह के बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर MP बीजेपी के अध्यक्ष BD शर्मा ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय को हार का डर अभी से सता रहा है। चुनाव कैसे होगा ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा, न कि दिग्विजय सिंह। चुनाव कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। ये जो झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले जिंदगी भर झूठ बोलते हैं, हार का डर इतना सता रहा तो लड़ क्यों रहे हो दबाव में? मैदान छोड़ के भागो, जैसे खजुराहो से भाग गए। तो इसलिए ये दिग्विजय सिंह जैसे लोग 24 घंटे झूठ बोलते हैं। कानून अपना काम करेगा, इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, आप थोड़ी क्या करेंगे। MP विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस नेता लगातार EVM पर सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी इसे मुद्दा बना दिया गया है। ज्यादा नामांकन से बैलेट पेपर आएगा, ये बयान दिग्विजय सिंह से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल भी दे चुके हैं। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का नया फॉर्मूला सही है। ब्यूरो रिपोर्ट IANS 24/7 भोपाल। और आगे बढ़ते आपको बता दें, पूर्व CM कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस छिंदवाड़ा महापौर विक्रम महाके की तारीफ की थी, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। सवाल यही है कि आखिर क्यों कमलनाथ और नकुलनाथ यहाँ अलग अलग पड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में अलग थलग पड़े कमलनाथ, किसके भरोसे अब नकुलनाथ। चुनाव से पहले नेता छोड़ रहे साथ, क्या भाजपा का बढ़ रहा ग्राफ। पूर्व CM कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस छिंदवाड़ा महापौर विक्रम अहाके की तारीफ की थी, उन्होंने सोमवार को भाजपा ज्वाइन कर ली। विक्रम ने भोपाल में CM हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने सदस्यता ली। उनके साथ सभापति प्रमोद शर्मा ने भी पार्टी बदल ली।
देखिए, देश और प्रदेश आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और सभी वर्गों को एक साथ लेने का काम, सर्वस्व विकास, सबके साथ सबका विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं। तो हम उनके कार्यों से, उनकी रीति नीतियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके नेतृत्व में काम करने का डिसीजन लिया है और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने शहर से अपने परिवार में हमें स्थान दिया। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है और जैसे कि कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का और गौंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश साहनी का जिस ढंग से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना ही तो शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है, तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में गुजरे। इससे पहले अमरवाड़ा विधायक अमलेश प्रताप शाह ने कांग्रेस छोड़ी थी। इस पर नकुलनाथ ने एक सभा में गद्दार कहकर टिप्पणी भी की थी। उसी बयान को भाजपा आदिवासियों का अपमान बता रही है। लेकिन आप ही के चुने विधायक गद्दार भी निकले और बिकाऊ भी निकले। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उन्हें माफ करेंगे? क्या आप उन्हें कभी माफ करेंगे? आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर इस गांव ने एक तरफा वोट दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने उन्हें कभी माफ नहीं किया। वैसे कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। वहीं उनके बेटे अजय सक्सेना भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अकेले छिंदवाड़ा लोकसभा की ही ज्वाइनिंग लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी मेंढकों को तौलने का अड्डा बन गया है। ये मेंढकों की तौल है और आपको पता है कि मेंढक तौलने वाले कभी सफल नहीं होते। जहां तक मेयर के जाने का सवाल है, मेयर की हैसियत तब तक छिंदवाड़ा में थी जब तक वो कमलनाथ जी के साथ था। चुनाव के पहले उसको कोई जानता भी नहीं था और अब कांग्रेस छोड़ने के बाद भी उनकी पहचान बिल्कुल खत्म हो जाएगी। छिंदवाड़ा में जो सियासी हालात बन रहे हैं, उससे चर्चा ये भी गर्म है कि क्या अलग थलग पड़ते जा रहे हैं कमलनाथ। यही हालात रहे तो नकुलनाथ का क्या होगा। छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम अहाके के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फैन थे। विक्रम के जीतने के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ की थी, लेकिन अब हालात बहुत अलग हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। और आगे बढ़ते बता दें, छिंदवाड़ा से पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी नेता लगातार कांग्रेस का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। कमलनाथ का गढ़ माना जाने वाला छिंदवाड़ा अब कांग्रेस के लिए कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। सोमवार को एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। छिंदवाड़ा से महापौर विक्रम अहाके ने भाजपा की सदस्यता ले ली। इसी बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर भाजपा पर निशाना साधा। कमलनाथ ने लिखा कि मैं 45 वर्ष से छिंदवाड़ा को भारत का सबसे विकसित इलाका बनाने की तपस्या कर रहा हूँ। छिंदवाड़ा मेरे लिए कर्मभूमि और तपोभूमि है। भाजपा वाले इस पवित्र भूमि को रणभूमि बनाना चाहते हैं। इस चुनाव में बीजेपी धन बल, बाहुबल और सत्ता बल का दुरुपयोग करने में लगी हुई है। इधर कांग्रेस नेताओं को डराया और धमकाया जा रहा है। छिंदवाड़ा की जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है।
और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें भाजपा प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा, जहां पर नकुलनाथ के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की। बीजेपी नेता सुमेर सिंह सोलंकी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से शिकायत की है। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा है कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने कमलेश शाह पर की आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वहीं कमलेश शाह को गद्दार बिकाऊ कहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नकुलनाथ पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराएगी। नकुलनाथ अपने बयान के लिए आदिवासी समुदाय से माफी मांगे। नकुलनाथ के शब्द कांग्रेस की संस्कृति संस्कार दर्शाते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश को लिखित में यह शिकायत करी है और चुनाव आयोग के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि हम इस पूरी कार्रवाई में संज्ञान में लेंगे और इसके पत्र के आधार पर जो नकुलनाथ जी के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे और हम जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मांग करते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने राम मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। बता दें कि दिग्विजय सिंह वादा निभाओ पदयात्रा राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में निकाल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण में चंपत राय को मुख्य अधिकारी बना दिया। हमने जो चंदा दिया उससे उन्होंने जमीन घोटाला कर दिया है। सुबह भाजपा के लिए लोगों ने जो जमीन 1.5 करोड़ में खरीदी, वही जमीन शाम को चंपत राय ने ट्रस्ट से 18 करोड़ में खरीदवा दी। राम मंदिर निर्माण का एक ट्रस्ट गठित कर दिया था। उन्होंने कहा था नेतागिरी से अलग करके इसको देश के जितने चारों शंकराचार्य हैं वो उसके सदस्य होंगे और रामानंदी संप्रदाय के लोग उसके जो रामानंद संप्रदाय के रामदेशाचार्य जी उसके सदस्य होंगे और निर्मोही अखाड़ा के लोग उसको संचालित करेंगे। लेकिन मोदी जी ने उन सबको अलग कर दिया और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को वहां बैठा दिया और एक चंपत राय उसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी बना दिए गए। और चंपत राय ने क्या किया, जो हमने चंदा दिया उस चंदे से जमीन का घोटाला कर दिया। और आगे बढ़ते हैं, बता दें कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने कहा है कि जल्द ही ग्वालियर और मुरैना लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में हैं। आपको बता दें जयवर्धन सिंह ने कमलनाथ पर लगाए गए वीडी शर्मा के आरोप पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को घेरने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा इसमें नाकाम रही है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल करने वाली है, जिसे लेकर भाजपा नेता बेचैन नजर आ रहे हैं। जयवर्धन ने ईवीएम पर भी अब सवाल खड़े किए। मैंने तो पहले भी कहा है, चाहे मैं स्वयं लगातार 3 बार जीत के आया हूँ ईवीएम के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं जब मशीन की बात आती है तो जब आज के ज़माने में आईफोन जैसे चीज़ें हैक हो रही हैं तो ईवीएम क्या है। कहीं ना कहीं सबकी ये भावना है, चाहे नेता हो चाहे आम जन भी हो, आम मतदाता हो, सब चाहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सदैव ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए है, पारदर्शिता होनी चाहिए है। और इसीलिए आज भी मैं कहता हूं कि पूरे देश भर में मतदान बैलेट पेपर से किया जाए, ये हमारी मांग हमेशा रहेगी। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि ग्वालियर लोकसभा से भी और मुरैना से भी जो हमारे प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आजकल में डिक्लेयर होना चाहिए है। हमें तो बस इसी की इंतज़ारी है, क्योंकि क्या है कि सब कार्यकर्ता में काफ़ी जोश भी है, उत्साह भी है। वीडी शर्मा जी को मैं कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी का जो कार्यकाल रहा था 15 महीनों का, उन्होंने निस्वार्थ काम जनता के लिए किया था। उनका एक ही प्रयास था कि मध्य प्रदेश में किसानों को लाभ मिले, फसल का सही दाम मिले, कर्ज माफ़ हो, युवाओं को रोजगार से अच्छे नए मौका मिले, अवसर मिले। और अगर मालवा की बात करते हैं, अगर मालवा में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का अलग अंदाज देखने को मिला। बता दें सुसनेर के ग्राम मोहना में अचानक जीतू पटवारी गोलगप्पे वाले के पास पहुंच गए। उन्होंने पूर्व विधायक कुणाल चौधरी और समर्थकों के साथ गोलगप्पे का जायका लिया। इस दौरान पटवारी ने मजाकिया अंदाज में समर्थकों से कहा कि पैसे दो, फ्री में नहीं खाएंगे।
मेरे को यहाँ पे जीतू पटवारी जी आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि वो भी हमारे गांव के लिए कुछ करेंगे। मतलब बहुत सभी यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनको देखने के लिए आ रहे हैं कि ताकि कोई भी उनसे सवाल भी कर सके। आपके ठेले पे उन्होंने अभी पानी, हाँ मेरे ठेले पर उन्होंने सबसे पहले मेरे ठेले पे आकर उन्होंने पानी पूरी खाई है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सोमवार को कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कमलनाथ, नकुलनाथ से लेकर दिग्गी और ईवीएम भोजशाला समेत कई विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी। छिंदवाड़ा के महापौर और पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी विक्रम आहाके ने भाजपा की सदस्यता ली है, जिसे लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ और नकुलनाथ के बयान से विक्रम आहाके आहत हुए हैं। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए आहाके अहम भूमिका निभाएंगे। मैंने पहले भी कहा है कि छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ पीएम के गरीब कल्याण की योजना का है। वहीं दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को जनता जवाब देगी। दिग्विजय सिंह सबसे बड़े जयचंद हैं, उन्होंने आतंकवाद का सम्मान किया है। राज्य मंत्री शिवाजी पटेल के बेटे को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो दोषी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक ही ऑपरेशन है कि हर बूथ मोदी बूथ बनेगा और छिंदवाड़ा राममय हो गया है और शेष बचा हुआ वो भी सब हो जाएगा। छल कपट की राजनीति करने वाले कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ के घर तक भ्रष्टाचारी होने के साथ मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह जो हिंदुत्व पर, देश के मानबिंदुओं पर, संस्कृति पर प्रहार करते हैं, ऐसे लोगों को ये जनता इस बार जवाब देगी। इसी बात का ऑपरेशन है। ऐसे लोगों को जनता ने पहले भी नकारा है और फिर इस बार साफ तौर पर हर बूथ पर नकार देगी। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में छिंदवाड़ा नगर निगम के सम्मानीय महापौर विक्रम आहाते जी, नकुलनाथ और कमलनाथ के शब्दों से आहत होकर जिन्होंने आदिवासी समाज का अपमान किया, तो उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके देश और समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए भूमिका निभाने का काम करूंगा। हमारे निगम के सभापति भाई प्रमोद जी और सभी पार्षदों की टीम ने आज उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और मैंने तो सुना है कि प्रचंड हार की डर से, जमानत जब्त होने की डर से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से वोट डाले। तुम चुनाव आयोग हो क्या भाई? क्या हो आप? देश कानून से चलता है दिग्विजय सिंह जी। आप चुनाव आयोग की भूमिका निभा रहे हैं तो जाकर के एप्लीकेशन दे दो, मैं चुनाव आयोग में नौकरी करना चाहता हूं, और जाकर के चुनाव आयोग में, भाई देश कानून से, व्यवस्थाओं से चलता है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, वो चुनाव करा रही है और चुनाव के दौरान आप लोगों से कह रहे हो ऐसा। तो ये तो दिग्विजय सिंह तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी बन गई है कि बहाना ढूंढ रहे हैं कि हार का बहाना, जमानत जब्त का बहाना कहां से ढूंढा जाए, तो पहले दिन से ही कहने लग गए। तो ये कांग्रेस के हाल हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर INS-24/7 की खबर का असर हुआ है। बता दें, समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। सपा ने मनोज यादव का टिकट काटते हुए पूर्व विधायक मीरा यादव को नया प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मीरा यादव का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा से होगा। बता दें कि कांग्रेस ने गठबंधन के तहत खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी है। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा प्रत्याशी वीडी शर्मा 3 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कई दिग्गज नेता यहां मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद भाजपा नेता आम सभा को यहां पर संबोधित भी करने वाले हैं।
और आगे बढ़ते हैं, बता दें लोगों में महादेव की भक्ति का भाव जगाने वाले मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा घायल हो गए हैं, जिस वजह से नीमच के मनासा में होने वाले कथा समेत इस माह होने वाली सभी कथाओं को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल आष्टा में महादेव की होली का आयोजन हुआ था। इस दौरान रंगों के बीच फेंके गए नारियल से पंडित प्रदीप मिश्रा के सर पर गंभीर चोट आ गई है। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम की सलाह दी है, जिसके चलते उनकी आगे की सभी कथाएं स्थगित कर दी गई हैं। पंडित मिश्रा ने बताया कि अगले साल यह कथा आयोजित की जाएगी, जिसका सारा खर्चा कुबेरेश्वर समिति देगी। उन्होंने बताया कि जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं देंगे तब तक वह कथा नहीं कर सकते हैं। पीछे महादेव की होली सीहोर की हुई, महादेव की होली आष्टा की हुई। आष्टा की महादेव की होली 29 तारीख को हुई, जिसमें गुलाल की जगह कोई नारियल फेंका गया, जिसके कारणवश ब्रेन में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। तो जो गुम्मा, जैसे कि चोट लगती है तो गुम्मा ऊपर उठता है, तो वो अंदर की ओर चोट लगने के कारण अंदर सूजन हो गई है ब्रेन में। तो डॉक्टरों के हिसाब से माइंड पर ज्यादा जोर नहीं दे सकते और लगातार दवाइयों पर अभी थोड़ा सा रहना पड़ेगा। तो जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं देते तब तक कथा हम कर नहीं सकते।